वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 2026 में जो कुल पद्म पुरस्कार हैं वो हैं 131। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 16 मरणोपरांत सम्मान भी दिए गए। 19 महिलाएं इसमें शामिल हैं। 131 पद्म पुरस्कार हैं, 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण है, 113 पद्म श्री हैं। इसमें पद्म विभूषण कौन कौन? अभिनेता धर्मेंद्र, इनको मरणोपरांत दिया गया। दूसरे हैं केटी थॉमस, तीसरे एन राजम, चौथे वीएस अच्युतानंदन, पांचवें हैं पी नारायणन। तो ध्यान रखना है 5 पद्म विभूषण दिए गए। 13 पद्म भूषण हैं, कौन कौन? अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कलीपति रामासामी, श्री ममूटी, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने जो मेन थे वही लिखे हैं यहाँ पे, बाकी नाम भी देख लीजिए। 5 तो मैंने आपको ऊपर बता दिए, ठीक है। और जो बाकी पद्म भूषण विजेता हैं वो हैं पीयूष पांडे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट नाम की अगर हम बात करेंगे, ये है SKM महिलानंदन। नेक्स्ट विजेता की बात करेंगे, शतावर्धनी आर गणेश, शिबू सोरेन, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट है उदय कोटक। इन 13 हस्तियों को मिला है पद्म भूषण। और नेक्स्ट 3 भी देख लीजिए, VK मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेसन, विजय अमृतराज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया है? नेशनल वोटर्स डे 2026 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 25 जनवरी को मनाया गया है। डिटेल में बात करेंगे, 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में मनाया गया था। 2026 में भारत ने 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। थीम है मेरा भारत मेरा वोट। टैगलाइन है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, इंग्लिश में सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मैंने आपको थीम भी बता दिया और टैगलाइन भी बता दिया। और संस्करण कौन सा था? 16वां। अगला क्वेश्चन है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, अर्जेंटीना। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2026 की बात करेंगे। इस मेले की शुरुआत 22 जनवरी 2026 को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित बोई मेला प्रांगण में हुई, जिसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, AK बालासुब्रमण्यम। अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की, 15 नवंबर 1983 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, जैसी बकले। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ड्रामा का अवार्ड इन्होंने जीता। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में किया गया। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस साल के गोल्डन ग्लोब में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई है। अगर हम कंप्लीट लिस्ट की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा ये मिला हेमनेट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब मिला पॉल थॉमस एंडरसन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा का मिला वैगनर मोरा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का जैसी बाकले को मिला है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया है? नेशनल यूथ डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 12 जनवरी। डिटेल में बात करेंगे, भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2026 की थीम है स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें, इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, IIT मद्रास। डिटेल में बात करेंगे, इस सुविधा का उद्घाटन मैटी के सचिव श्री S कृष्णन ने किया।
परम शक्ति क्या है? परम शक्ति परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर द्वारा संचालित है। इसकी अधिकतम प्रदर्शन क्षमता 3.1 पेटाफ्लॉप्स है, जिसका अर्थ है कि यह प्रति सेकंड 3.1 क्वाड्रिलियन से अधिक गणनाएं कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में किस भारतीय सेनाधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, स्वाति शांता कुमार। इनको मिला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में मेटा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, दीना पावेल मैककॉर्मिक। इनको मेटा का नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेटा की बात करेंगे, 2004 फरवरी में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। वर्तमान सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत देश। डिटेल में बात करेंगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के आधिकारिक लोगो कमल और नमस्ते का अनावरण किया। थीम की बात करेंगे, लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता। इंग्लिश में बिल्डिंग ऑफ रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भारत ने इससे पहले 2012, 16, 21 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, जयपुर। डिटेल में बात करेंगे, 15 जनवरी 2026 को 78वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। यह बताना चाहता हूँ आगे, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया गया है 2026 को भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2026 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, सर्जियो गौर। अगला क्वेश्चन है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 की बात हो रही है क्योंकि ये क्वार्टरली जारी किया जाता है, में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत की रैंक है 80वीं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत 80वें स्थान पर है। सबसे कमज़ोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, जापान और दक्षिण कोरिया 2 पे, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान का जो बामनवास कांकड़ है ये उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मकर विलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल में। मकर विलक्कू महोत्सव मनाया गया है कहाँ पर? केरल में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइम। डाइम का फुल फॉर्म क्या है? डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इसे भारतीय सेना और BISAGN द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यूनिट स्तर से लेकर सेना मुख्यालय तक लॉजिस्टिक वस्तुओं की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रातापानी टाइगर रिजर्व। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की हम बात करेंगे, घोघला बीच द्वीप पर इसका आयोजन हुआ। संस्करण कौन सा था? दूसरा। शुभंकर है पर्ल, जो कि एक जीवंत डॉल्फिन है। टॉप 3 की बात करेंगे, कर्नाटक कुल 11 पदक के साथ नंबर 1 पे, जिसमें कि 3 गोल्ड है। नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे मणिपुर।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में